नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शाही सोच में। इमेजिन करिए, इंडियन ओशन के बीचों बीच एक ऐसा आइलैंड, हिंद महासागर के बीचों बीच, जहां पर सिर्फ जंगल, जानवर और आदिवासी समूह ही रहते हैं, जहां पे खामोशी है और अगर शोर है भी तो सिर्फ समुद्र की उफनती लहरों की। लेकिन ये लहरें अब जल्द ही अपना रास्ता बदलने वाली हैं, क्योंकि भारत बना रहा है उस आइलैंड पर अब तक का उसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मेगा प्रोजेक्ट, जो कि आने वाले वर्षों में ना सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया का एक तरह से काया पलट कर देंगे। इस प्रोजेक्ट से चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का काउंटर होगा और सिंगापुर के एडवांस हार्बर्स का रिसेस, और भारत बनेगा इंडियन ओशियन का किंग। मैं बात कर रहा हूँ भारत के स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। ये प्रोजेक्ट भारत की अब तक की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट में से एक है, जो कि बदल देगा भविष्य में भारत का पावर पोजीशन। लेकिन क्या ये सच है जो लोग कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट अपने साथ तबाही भी ला रहा है? तबाही वहाँ के रहने वाले आदिवासी समूहों की, वहाँ के रेयर वाइल्ड लाइफ की, वहाँ के जंगलों की और वहाँ के इकोसिस्टम की। क्या ये सच है या फिर इसमें कुछ झूठ है? क्या है पूरी बात? आज एनालिसिस करेंगे शाही सोच में द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी लोकेशन के बारे में जानना होगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ग्रेट निकोबार आइलैंड ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल शिपिंग रूट के बिल्कुल ही पास में है, सिर्फ 40 नॉटिकल माइल्स दूर। और इंडिया का ज़्यादातर कार्गो जो इस शिपिंग रूट से आती है वो कोलंबो या तो सिंगापुर। इससे हमारे देश को बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है, और ये प्रोजेक्ट उसी लॉस का कंपनसेशन होगा और साथ ही साथ भारत के लिए एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिक मूव। दोस्तों, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के मेन इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। सबसे जो पहला, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ये जो पोर्ट होगा उसकी कुल कैपेसिटी लगभग 14.5 मिलियन टन EU होगा, और ये अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन है अगर भारत अचीव करता है। इसका दूसरा मेन पिलर होगा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी कुल कैपेसिटी 10 मिलियन पैसेंजर पर ईयर होल्डिंग होगी। यस, ये इतना मैसिव होगा कि यहाँ पे बाली और मालदीव्स देशों के जैसे टूरिस्ट स्पॉट बनने के पूरे चांसेस हैं। तीसरा पिलर है 166 स्क्वायर किलोमीटर में फैला नया शहर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बसाया जाएगा कुल 166 स्क्वायर किलोमीटर में नया शहर, जिसमें आधुनिक सुविधाएं दुबई जैसे शहरों से लेके न्यूयॉर्क जैसे अल्ट्रा एडवांस शहरों तक, इसमें सारी सुविधाएं होंगी, सारी फैसिलिटीज़ होंगी इस न्यू शहर में। इसका मेजर पिलर है पावर हाउस सप्लाइंग यूनिट, जिसकी कुल कैपेसिटी 450 MVA होगा। जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, और ये गैस प्लस सोलार का हाइब्रिड वर्जन होगा। इसका मतलब यहाँ बिजली कॉन्टीन्यूअस आती रहेगी। तो ये है इस मेगा प्रोजेक्ट के मेन पिलर। फ्रेंड्स, ये है भारत का एक ऐसा सपना जो भारत को ना सिर्फ पैसों से बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के हिसाब से भी मजबूत स्थिति में ला के खड़ा कर देगा। मलक्का स्ट्रेट के बेहद करीब होने की वजह से ये भारत के लिए अपने आप में एक शानदार डिफेंस बेस हो सकता है, और इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की स्थिति और मजबूत कर सकता है। तो ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ भारत के लिए पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बल्कि भारत की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। फ्रेंड्स, हमारे देश में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जो ये कह रहे हैं कि इस मेगा प्रोजेक्ट, ये जो द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, अगर ये फ्यूचर में बनना चालू होता है, शुरू होता है, तो इससे निकोबार द्वीप समूह की, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के बहुत बड़े इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचेगा। उनकी बातों में कुछ लॉजिक है। उनका कहना है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है,
इससे करीबन 130 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जितने भी पेड़ आएंगे वो सारे कट जाएंगे, जिसमें अनुमान है कि करीबन 8 से 10 लाख पेड़ काट दिए जाएंगे। और साथ ही साथ वहाँ की जो लोकल ट्राइब्स है जिसका नाम निकोबारीज और सोमफाज हैं वो भी बेघर हो जाएंगे। और ना सिर्फ इंसान बल्कि वहाँ पे जो मरीन्स इकोसिस्टम है और जो रेयर अर्थ स्पीसीज़ हैं वो भी खतरे के कगार पे पहुँच जाएंगी। ये सारे कंसर्न जो हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टीज और इन्वायरमेंटलिस्ट उठा रहे हैं, लेकिन इसके काउंटर में गवर्नमेंट का कहना ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, पेड़ काटे जाएंगे ये गवर्नमेंट मान रही है, बट जितने पेड़ वहाँ पे कटेंगे ऑलमोस्ट उतने ही पेड़ हरियाणा में वो लगाए जाएंगे फेज़ वाइज। यस, ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार का कहना है कि 75% ऑफ लैंड एरिया निकोबार का फॉरेस्ट से पटा पड़ा है। तो अगर कुछ पेड़ कटेंगे उससे वहाँ के इकोसिस्टम को मेजर डैमेज नहीं होगा। और वो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए इंडिया के मेन लैंड पर हरियाणा में एफॉरेस्टेशन करेगी फेज़ वाइज। जी हाँ दोस्तों, जिससे भारत के नॉर्थ बेल्ट में होने वाले पोल्यूशन भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो ये सरकार का कहना है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि वो वहाँ के लोकल ट्राइब्स को कोई भी इफेक्ट नहीं पहुँचाएगी और उनके घरों से बिल्कुल उनको बेघर नहीं करेगी। इसके एडिशन में 13 स्क्वायर किलोमीटर का एक्सपेंशन करने का मॉडल भी तैयार किया है कि कैसे लोकल ट्राइब के होम्स को और ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखा जाए। तो ये सब सरकार के दावे हैं, लेकिन अगर इसको कंक्लूड करना हो तो हमें ये समझना होगा कि भारत के ब्लू लाइन इकॉनमी के लिए और साथ ही साथ सिक्योरिटी के लिए ये प्रोजेक्ट अपने आप में बेहद ज़रूरी है। और अगर इंडिया इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली जितने भी पैरामीटर्स हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड उनको सक्सेसफुली एड्रेस कर लेता है और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेता है, तो दुनिया के लिए एक अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल होगी और भारत के इतिहास में एक माइलस्टोन साबित होगा। दोस्तों, फ्यूचर में भारत के लिए द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कैसा साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा। इस पर आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें शाही सोच में।